Hello student, once again we are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th and chapter is 13 statics यानी सांख्यिकी। और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 13.2। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 4 से 1 से लेके 3 क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करा चुके। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है, यानी 1 से लेके 5 तक हमसे पूछा गया है मीन एंड वेरिएशन। तो हमें मीन और वेरिएशन फाइंड करना। वेरिएशन फाइंड करना तो मीन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, पूछा जाए ना या पूछा जाए तो निकालना तो मीन पड़ेगा। तो देखिएगा ये आपको डाटा गिवन है, ये आपको टर्म गिवन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखिएगा जो ये टर्म गिवन है थोड़े बड़े नंबर में, आप तो इसका मीन निकालने के लिए आपके पास जो तौर तरीके हैं, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके एडिशन करके भी मीन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो कि हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए तो हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म को ए कंसीडर कर लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो मिडवीन जो मिडिल टर्म आपका आ रहा है जैसे 18, इसको हम ए कंसीडर के ले रहे हैं। हमको करना क्या है, डी इजुकल टू होता है डी इजुकल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन, अब बचेगा क्या, ऐसा नंबर बचेगा जो 2 से आपका डिविजिबल है, जो आपका जैसे यहाँ पर 2 और 4 0 6 6 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा हम 6 में से 18 को कम करेंगे तो बचेंगे आपके पास 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 और 10 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, तो उसको कर सकते हैं -4 और 14 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 4, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2 और ये 0 ही आ जाएगा। और ये हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और ये हो जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 और ये हो जाएगा आपका 12 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर 6 आ जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर फाइंड कर लीजिएगा f इंटू डी, एफ आई इंटू डी। अब इसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 14 और ये टर्म 0 हो जाएगा और 8 3 ये 24 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 80। यहाँ तक हो गया आपका जो हम मीन फाइंड करेंगे उसके लिए। अब हम यहाँ से सिग्मा एफ आई इंटू डी फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा माइनस के कितने हो रहे हैं हमारे पास, या प्लस के देखिएगा, यहाँ से 24 से 2 18 को दे दें तो ये 20 हो गया, 20 20 40 और 20 60 और 2 बचे 62, यानी 62 हमारे प्लस हो गया। और माइनस के देखिएगा कितने हो रहे हैं हमारे पास, 10 + 10 + 10 30 तो कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी 10 40 और 2 यानी 42 हो रहे हैं। हमारे पास बचा हुआ 20 के बाद चेक कर लीजिए, देखिएगा हमने क्या किया, 24 से 2 किसको दे दिए 18 को, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 28 40 हो गया और यहाँ 22 बचा तो 60 और ऊपर 2 है तो 62 बचा। इसी प्रकार देखो यहाँ सबके पास 10 है, यहाँ से 10 लिए, यहाँ से 10 लिए, यहाँ से 10 लिए, 30 हो गया, 6 + 4 ये 10 हो गया 40 और यहाँ पर अभी 2 बाकी है तो 42 हो गया। इनका डिफरेंस 20 आ गया। ठीक है, और एफ देखिएगा कितना है, सिग्मा एफ, ये परहैप्स 30 के या 40 की समथिंग होगी। ये देखिएगा ये दोनों मिलाकर के 20 हो जाएंगे, 20 और 20 में 7 और 3 जोड़िएगा तो 30 हो जाएंगे और ये 4 4 8 2 10 यानी 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी 40 आ गई। अब देखिएगा हमको फाइंड करना है इसका मीन। एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन, यानी ये कुल मिला के है 20/40 0.5 कम आई, इतनी नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। देखिएगा कोई हमने गलती कर दी हो, 6 10 14 18 24 28 30 हाँ सॉरी ये इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ शॉर्टकट मेथड लगाया तो शॉर्टकट मेथड से हमको मीन भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एडिशन किया, जो सब्ट्रैक्शन किया था उसका एडिशन करना पड़ेगा और जो डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मीन इतनी जल्दी ऐसे थोड़ी आता। फिर इसका देखिएगा, इसका मीन निकालने के लिए क्या रिलेशन है वो देखिएगा। मीन निकालने के इसका रिलेशन इसीलिए नहीं मिला। मीन होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन। हमने डिवाइड किससे किया था, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इस यहाँ पर एच लिख सकते हैं।
ये तो रिलेशन हो गया। अब हमने सब्ट्रैक्शन किसका किया था, 18 का, तो 18 का एडिशन करना पड़ेगा। और सिग्मा एफ डी ये हो रहे हैं आपके 20 और ये कितना है 40 और इनटू में कितना है यहाँ पर 2। तो ये कुल मिला करके ये टोटल हम कटिंग करेंगे 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 18 + 1 = 19। तो इसका मीन आ गया 19 इस प्रकार से। तो जो हमने वहाँ सब्ट्रैक्शन किया जैसे 18 का, तो अब 18 का एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो वजन हमने पहले हटाया था पूरा का पूरा वजन रखना पड़ेगा। ठीक, अभी आ गया आपका मीन। तो नेक्स्ट कॉलम इसमें होता है आपका अब एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो ये एक्स बार आ गया आपका 19। ठीक, 19 आ गया। तो अब हम जितने भी आपके टर्म थे 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30 सभी में से 19 को कम करना है। तो 6 से 19 को कम करेंगे तो बचेगा आपके पास 13 माइनस का, यहाँ बचेगा माइनस का 9, यहाँ बचेगा माइनस का 5 और यहाँ बचेगा माइनस का 1 और यहाँ बचेंगे आपके 5 और यहाँ हो जाएंगे आपके 9 क्योंकि 28 माइनस 19 तो 9 और यहाँ बचेंगे आपके 11 प्लस के 11। और नेक्स्ट टर्म हमारा इसमें होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इनका सबका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो 169, ये हो गया आपका 81, ये हो गया 25, ये हो गया 1, फिर 25 हो गया, फिर आपका 81 हो गया और ये हो गया 121। इनका ही एडिशन करना पड़ता है। तो एडिशन के लिए देखिए 9 + 1 10, 5 15, 15 5 20, 21 22 23 कैरी 2। तो 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16 + 8 24 और ये 6 का एडिशन और करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 कैरी 3 4 और 5। ये हो गया आपका 503। हो सकता है कि गलती हो लेकिन तरीका करने का यही है। तो ये आ गया। अब हमको फाइंड करना है इसका वेरिएंस। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा आई = 1 से लेकर के n तक। अभी एक स्टेप और बाकी है इसका, अभी नहीं निकाल सकते, मैंने जल्दबाजी कर दी है, अभी नहीं। अभी f का मल्टीप्लाई भी तो करना बाकी है, यहाँ से नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती तो यहाँ से हो जाता। एक स्टेप अभी बाकी इसमें है, एक स्टेप बाकी है, वो ये बचा हुआ है हमारा एफ आई × एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यानी अब इसका f के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये है f के टर्म, ये इनके साथ सबका जो हमने ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला है इन सबका करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिएगा 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18 और 6 2 जा 12 1 13 और 2 1 जा 2 1 3 333 और यहाँ इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। यहाँ 7 टाइम्स करेंगे तो 175। ठीक, 25 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 25 125 6 150 और 7 जा 175 और 1 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा और 25 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 200 आ जाएगा और 81 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 फिर 32 आ जाएगा और ये 1 to 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 363। अब एडिशन आपको करना पड़ेगा ये। ठीक, इतने स्टेप हैं। तो एक क्वेश्चन करने में आपका अच्छा अभ्यास होगा तो ये सही निकाल पाओगे। जल्दबाजी में किया हुआ अगर नहीं है तो गलत होने के चांस रहेंगे। अब देखिएगा, निकालिएगा सिग्मा एफ आई × एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इनका एडिशन 10 + 4 14 या इस प्रकार से कर लीजिएगा 10 + 2 10 और ये 9 19 + 7 यानी 26। ये 6 कैरी 2 आ गई और ये कैरी 7 लेके चलेंगे तो ये 10 हो जाएंगे। 10 और 11 और 7 18 2 20 और 3 30 हो जाएंगे। फिर कैरी 2 आ गई। अब ये 6 + 3 + 3 6 ये 10 हो रहे हैं कैरी 7 10 और ये 7 17। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं फिर बाद में आंसर ना मिले आपका। 8 4 12 5 इन 8 + 4 12 + 5 17 2 19 और ये आपके हो जाएंगे 26 की 6 कैरी 2 6 + 2 8 और कैरी 2 10 11 18 20 23 3 कैरी 2 3 + 3 6 + 2
8 और कैरी 2 10, 9 11 और 6 17। अब आप वेरिएंस इसका फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप है, अगर सही किया होगा तो पहली बार में आपका आंसर मिलेगा। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये हमने 36/40 पॉइंट कट गया, ये 0 कट गया, पॉइंट लग गया, ये हो गया आपका 4 4 जा 16, 1 बच गया, ये हो गया 13, 4 3 जा तो 12, फिर 1 बच गया, 4 4 जा 16, ये आ गया आपका है 43.4। ये आपका क्लियर मैच हो रहा है, आप आंसर मिला सकते हैं, आपका क्लियर मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन हमने 4 आपको करके इसमें दिखाया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 5। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।